बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉलेज ऑनलाइन। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो कमांड्स पढ़ेंगे वो है ईडी। ईडी का मतलब है एडिट। और नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे एफ कमांड यानी कि फिल कमांड। हम ऑटोकैड की तरफ जाते हैं और ऑटोकैड के अंदर हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में स्ट्रेच कमांड के बारे में पढ़ा था और कुछ डायमेंशंस हमने यूज़ की थी, जैसे कि DI है, DLI है। तो ED कमांड की तरफ आते हैं। ED कमांड क्या है? ED का मतलब है एडिट। अगर आपने अपनी डायमेंशन लाइंस के अंदर अपनी मर्ज़ी से कोई एडिटिंग करनी है या ऐसी वैल्यू डालनी है जो कि आप शो करना चाहते हैं अपने प्लान के अंदर, अपने नक्शे के अंदर, तो आपने अगर कस्टम वैल्यू इसके अंदर डालनी है तो आप विद हेल्प ऑफ ED कमांड ये एक अपना काम कर सकते हैं। ED टाइप करने के बाद आप क्या करेंगे? एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आपको कमांड लाइन पे कहेगा कि सेलेक्ट एन एनोटेशन ऑब्जेक्ट। कोई सा भी ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करें जो कि टाइप हो एनोटेशन की। एनोटेशन में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स आ सकती हैं। इसमें आपके पास टेक्स्ट आ सकते हैं, डायमेंशंस आ सकते हैं, लीडर्स आ सकते हैं एंड सेंटर लाइंस। इसको हम बाद में देखेंगे। तो एनोटेशन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स आते हैं। टेबल्स भी आ सकते हैं, मार्कअप्स आ सकते हैं और एनोटेशन स्केलिंग। अच्छा, तो हम आएंगे यहाँ पे। जब हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे इस जगह पे, यहाँ पे टाइप करने के बाद देखें ED टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद आपको कहेगा सेलेक्ट एन एनोटेशन ऑब्जेक्ट। तो आप किसी भी एक ऐसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें जिसकी टाइप एनोटेट हो या एनोटेशन हो। आप यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इस डायमेंशन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो आपके सामने ये एडिटर खुल जाएगा। टेक्स्ट एडिटर के नाम से ये एडिटर खुल जाएगा। इसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस होंगी, टेक्स्ट के स्टाइल के रिलेटेड, टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग के रिलेटेड, पैराग्राफ की जस्टिफिकेशन के रिलेटेड, कोई ख़ास सिंबल डालना है, स्पेलिंग चेक्स करनी है और इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस हैं। लेकिन यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं अपना मैनुअल वैल्यू टाइप करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये जो लेंथ है, मैं चाहता हूँ ये 10 फीट हो, ठीक है, और है 8 फीट। तो आप इस तरह से इसकी कस्टम वैल्यूज़ आप टाइप कर सकते हैं जो कि आपकी रिक्वायर्ड है। तो जैसे ही आप अपनी कस्टम वैल्यू टाइप करेंगे, यहाँ से क्लोज एडिटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपकी कस्टम डायमेंशन यहाँ पे एडिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो थी हमारी ED एडिट कमांड, जिसके हेल्प से हम मुख्तलिफ़ डायमेंशंस अपनी मर्ज़ी से अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कमांड हम देखते हैं फिल कमांड। फिल कमांड बहुत इंटरेस्टिंग कमांड है। अभी तक हम ट्रिम कमांड इस्तेमाल कर रहे थे किस चीज़ के लिए? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये लाइन है, एक ये लाइन गई हुई है और इसी तरह ये लाइन जो ऊपर गई हुई है, ये सारी लाइंस आपको यहाँ पे इंटरसेक्टेड नज़र आ रही है, ठीक है ना। तो अभी तक तो हम ये इस्तेमाल कर रहे थे कि इनको हम रिमूव करने के लिए T टाइप करेंगे और T टाइप करने के बाद या TR टाइप करेंगे। TR टाइप करने के बाद हम सिलेक्शन करेंगे अपनी इन ऑब्जेक्ट्स को। मैंने सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद एंटर का बटन मैंने प्रेस किया, जो कि अब कमांड लाइन मुझे कह रहा है कि वो ऑब्जेक्ट जिनको आपने रिमूव करना है उनको आप क्लिक कर लें। यहाँ से मैंने इनको रिमूव किया, यहाँ से मैंने इनको रिमूव किया और यहाँ से इनको मैंने रिमूव कर लिया। तो ट्रिम कमांड के हेल्प से मैंने मुख्तलिफ अनवांटेड पोर्शंस लाइन की जो हैं वो मैंने हटा दिए हैं। अब इसकी जगह आप फिल कमांड भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिल कमांड जैसे कि नाम से हमें पता चलता है कि दो लाइनों को आपस में फिल करता है, लेकिन इसका पर्पस डिफरेंट है। बेसिक डेफिनेशन फिल कमांड की क्या है? फिल कमांड की डेफिनेशन ये है कि फिल कमांड इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट वन इंटरसेक्शन पॉइंट इनटू अ कर्व। यानी कि जो दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर एक कर्व हमें डाल के दे दो, एक आर्क हमें लगा के दे दो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम टाइप करेंगे फिल कमांड को F, एंटर मैंने टाइप करके एंटर किया। अब देखिए यहाँ पे इसमें दो ऑप्शन मुझे नज़र आ रही हैं। एक है पॉलीलाइन और इसी तरह दो
वेरिएबल्स हैं उसमें नंबर 1 मॉड है और नंबर 2 रेडियस है। मॉड क्या बता रहा है, मॉड के सामने लिखा हुआ है ट्रिम, यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिम, और रेडियस के अंदर लिखा हुआ है वैल्यू 0, यानी कि जो वैल्यू उस पॉइंट को मिलेगी या उस पॉइंट के ऊपर जो आर्क बनेगा उसकी वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है कि वो रेडियस कितना हो। आया अगर यहाँ पे 0 है तो कोई रेडियस वहाँ पे नहीं बनेगा, अगर यहाँ पे 1 फीट है तो 1 फुट के हिसाब से एक रेडियस या आर्क लगेगी। और यहाँ पे जितनी भी इसकी सब कमांड्स हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी, अनडू, पॉलीलाइन, रेडियस, ट्रिम एंड मल्टीपल। फ़िलहाल अगर हम डायरेक्ट इसको इस्तेमाल करते हैं, F मैंने टाइप किया, F मैंने टाइप करने के बाद अब क्या करना है, हम 2 ऑब्जेक्ट्स को क्लिक करेंगे, 2 ऑब्जेक्ट्स को क्लिक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे, अच्छा ये देखें, ये जो लाइन आपकी गई हुई है, ये लाइन जो है इसका मिड पॉइंट भी होगा, ठीक है, और इसका एक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट भी होगा। तो आपने अगर कहीं पे क्लिक करना है तो आप कोशिश करें कि मिड पॉइंट से एक साइड पे या दूसरी साइड पे हो। कहने का मेरा मकसद ये है कि जिस साइड पे आपने दोनों लाइनों को मिलाना है उसी साइड पे आप क्लिक करें, मिड पॉइंट के लेफ़्ट या राइट साइड पे, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस लाइन को क्लिक करेंगे तो फिर डिफरेंट की सिचुएशन बनेगी, लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इन दोनों लाइनों को ये मिला देगा इन इस पॉइंट पे। इसी तरह मैं दोबारा इस कमांड को यूज़ करने के लिए F टाइप करता हूँ या स्पेस बार प्रेस कर लेता हूँ। ये जहन में रखें कि जब भी कोई आप लास्ट कमांड आपने यूज़ की है और आप उसको दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसको इस्तेमाल करने के लिए कीबोर्ड से स्पेस या एंटर टाइप करेंगे या एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। इसको मैंने प्रेस किया, एंटर का बटन मैंने प्रेस किया या स्पेस बार मैंने प्रेस किया, तो ये दोबारा रीयूज़ हो रही है वही फिल कमांड। अब मुझे दोबारा कह रहा है कमांड लाइन पे आप 2 लाइनों को सेलेक्ट कर लें, तो मैं इन दोनों लाइन को जैसे ही सेलेक्ट करूँगा इन दोनों लाइनों को मिला देगा, इन फालतू लाइनों को ट्रिम कर देगा। क्यों ट्रिम कर रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मॉड में लिखा हुआ है ट्रिम, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ इन दोनों लाइनों को, तो इस तरह ट्रिम हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाते हैं, मैं इसको अंडू कर लेता हूँ, कंट्रोल Z की हेल्प से हम अंडू कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब मैं F टाइप करके एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, मॉड इज इक्वल टू ट्रिम। और हम अपने मॉड को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, मॉड को चेंज करने के लिए हमने यहाँ पे इसकी सब कमांड्स को यूज़ करना है। या तो आप इसके ऊपर क्लिक कर लें या कीबोर्ड से T टाइप करें, क्योंकि T इसमें कैपिटल है और इसका कलर भी आपको डिफरेंट नज़र आ रहा है, थोड़ा सा ब्लू, जिससे ये हमें पता चलता है कि इस कमांड के सब कमांड को यूज़ करने के लिए आपने इस अल्फ़ाबेट को टाइप करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं T टाइप कर लेता हूँ और एंटर का बटन मैं प्रेस कर लूँ, तो जैसे ही T टाइप करके एंटर का बटन पर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मुझसे पूछेगा कि आपने फिल कमांड के अंदर ट्रिमिंग करनी है, कटिंग करनी है या नहीं करनी। बाय डिफ़ॉल्ट ट्रिम सेलेक्टेड है, अगर हम नो ट्रिम करते हैं तो वो फिर ट्रिमिंग नहीं होगी, एक्स्ट्रा लाइंस रिमूव नहीं होगी। इसी तरह यहाँ पे अगर आपने नहीं करनी तो N टाइप कर लें, और इसी तरह अगर आपने ट्रिमिंग करनी है तो T टाइप करके एंटर कर देंगे। थोड़ा सा हम बैक चलते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रही है रेडियस की। यहाँ पे हमारे पास जो रेडियस था उसकी वैल्यू थी 0 फीट। इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ तो मैं R टाइप करके एंटर करूँगा। R टाइप करके एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि रेडियस जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो 0 फीट है। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं टाइप कर दूँ 1 फीट, ठीक है। अब 1 फीट मैंने टाइप किया और टाइप करने के बाद जो ऊपर जितनी भी कमांड्स थी वो ऊपर चली गई हैं, अभी तक हमने इम्प्लीमेंट किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर चली गई, यहाँ तक आ गई हैं। आप इस बार को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऊपर वाली कमांड्स को देख सकते हैं इसको इस तरह मूव करने के हेल्प से। तो अब अगर हम यहाँ पे एस्केप का बटन प्रेस करेंगे, ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप एस्केप का बटन प्रेस कर लेते हैं और दोबारा आप F टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे मॉड इज इक्वल टू ट्रिम की वैल्यू नज़र आएगी और रेडियस के अंदर आपको वैल्यू नज़र आएगी 1 फीट। यानी कि अगर हम 2 लाइनों के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो उनके दरम्यान एक आर्क बनेगा। यहाँ पे देखें 1 2। इसी तरह अगर हम एंटर प्रेस करते हैं, इसको क्लिक कर लेते हैं और इसको क्लिक कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आर्क बनी हुई नज़र आएगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे जो रेडियस बन रहा है ये हमें क्या शो कर रहा है कि आपका जो मिड पॉइंट है
आपकी जो इस मिड पॉइंट की लोकेशन जो है, उस लोकेशन से एक साइड पे भी 1 फीट के फासले पे इसने एक ट्रिम कर दिया है और एक आर्क लगा दिया। यहाँ पे DLI कमांड हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ से और यहाँ तक। देखिए इन दोनों लाइनों को अगर हम दोबारा मिलाते हैं F एंटर करके और रेडियस की वैल्यू को हम चेंज कर लेते हैं 0 और इन दोनों लाइनों को हम फिल कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और इसी तरह इसको भी मैं फिल कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो इस सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट तक 1 फीट का फासला होगा। DLI करते हैं यहाँ से यहाँ तक, जहाँ पे आर्क बना है देखें यहाँ पे आपको 1 फीट नज़र आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 1 फीट, यानी जो वैल्यू हमने दी है रेडियस को, उस कॉर्नर पॉइंट से जहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होंगी, उस पॉइंट से इसने एक 1 फीट की ऑफसेट डिस्टेंस पे एक आर्क को स्टार्ट किया और उस आर्क को दूसरी लाइन के साथ 1 फीट के फासले पे उसका एंडिंग पॉइंट बना दिया। तो ये तो थी हमारी फिल्टर कमांड के अंदर रेडियस की ऑप्शन। अब हम दोबारा आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसमें ऑप्शन आपको नज़र आएगी पॉलीलाइन। पॉलीलाइन किसको कहते हैं? जब हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं तो ये भी एक पॉलीलाइन है। पॉली का मतलब ये है कि ज़्यादा, और लाइन का मतलब ये है कि लाइंस, एक से ज़्यादा लाइंस से जब एक ऑब्जेक्ट बना हो और वो हम सेलेक्ट कर सकें एक ही माउस क्लिक से, तो उसको कहते हैं पॉलीलाइन। ठीक है ना। और इसको हम यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ PL कमांड। PL टाइप करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे ऐसे। मैं ऑर्थो ऑन मोड ऑफ कर लेता हूँ। तो ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये क्या है? पॉलीलाइन है, क्योंकि एक से ज़्यादा लाइन से ये एक लाइन बनी है। तो हम इसी कमांड को अगर हम पॉलीलाइन के ऊपर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल F एंटर, और हम इसके रेडियस को अगर चेंज करना चाहते हैं तो R टाइप कर लें, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 1 फीट। और अब पॉलीलाइन के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं P टाइप करूँगा या यहाँ पे क्लिक कर लूँगा। इसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मुझे कह रहा है कि सिलेक्ट 2D पॉलीलाइन। जिस पॉलीलाइन के ऊपर आपने इस फिल कमांड को यूज़ करना है वहाँ पे जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं वहाँ पे ये आर्क बना देगा। तो अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं। जैसे अपना माउस पॉइंटर इसके ऊपर मैं लेके आता हूँ, देखें आपको एक प्रीव्यू सा बता रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है कि एंड रिज़ल्ट हमारा क्या होगा और करंट सिचुएशन क्या थी। इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखें हर एक पॉइंट पे इसने कॉर्नर या आर्क लगा दी। तो ये तो कमांड थी फिल कमांड के अंदर पॉलीलाइन के रिलेटेड। इन पॉलीलाइन के ऊपर हम फिल कमांड कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर आपने कस्टम अपनी मर्ज़ी से एक से ज़्यादा मरतबा मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पे फिल कमांड को यूज़ करना है विदाउट एग्जिटिंग, यानी कि फिल कमांड से बाहर निकलने के बग़ैर ही आप उसी के अंदर रहते हुए अपनी मर्ज़ी से मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पे इस कमांड को दोबारा यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इसको विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल सब कमांड कर सकते हैं। कहने का मेरा मकसद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, इसको मैंने अंडू कर दिया। मैं इसको F टाइप करके एंटर कर लेता हूँ, दोबारा फिल कमांड यूज़ करता हूँ और यहाँ पे रेडियस की वैल्यू को मैं चेंज कर लेता हूँ 1 फीट। ठीक है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे मल्टीपल लोकेशंस पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो देखें अगर मैं विदाउट टाइपिंग M मैं इन 2 पॉइंट्स पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है ना, तो सिर्फ यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा और हम कमांड्स लाइन से बाहर निकल आए हैं, फिल कमांड से हम बाहर निकल आए हैं। मैं चाहता हूँ मैं फिल कमांड से बाहर ना निकलूँ और मैं इसको बार बार मुख्तलिफ लोकेशंस पे 2 पॉइंट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? F एंटर, और अगर जैसे मैं यहाँ पे अंडू कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने रेडियस की वैल्यू चेंज की थी, वो भी अंडू हो गई, वो पीछे एक स्टेप पीछे चला गया। तो उसको हम दोबारा यहाँ से सेट करेंगे। यहाँ पे R क्लिक कर दिया यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे वैल्यू मैंने दोबारा 1 फीट टाइप की। अब मैं इसको मल्टीपल लोकेशंस पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दोबारा इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो मैं M टाइप करूँगा। यहाँ पर M टाइप करके एंटर कर लेंगे। अब M टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर शो कर रहा है कि आप सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आप क्लिक कर लो यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि देखें कमांड से हम निकल नहीं रहे, उसी कमांड के अंदर हम हैं और हम उसको मल्टीपल लोकेशंस पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो अपनी मर्ज़ी से मैं जहाँ पे भी क्लिक कर लूँ अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे
आर्क लगा सकता हूँ, आर्क बना सकता हूँ। इस जगह पे मुझे आर्क नहीं चाहिए तो इन दोनों पॉइंट्स को मैंने छोड़ दिया। इसी तरह यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इस जगह पे इम्प्लीमेंट कर लूँ तो यहाँ पे भी कर सकता हूँ, ये साइड पे कर सकता हूँ। किसी भी दो लाइंस के ऊपर अपनी ड्राइंग के अंदर मैं इसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ विदाउट एग्जिटिंग आवर फिल कमांड। ठीक है। इसी तरह अगर आपने एक स्टेप पीछे जाना है, वन स्टेप बैकवर्ड जाना है, तो कंट्रोल Z से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस कमांड के अंदर रहते हुए एक स्टेप पीछे जाना चाहते हैं तो इसके अंदर, इस कमांड के अंदर भी आपको एक ऑप्शन दी हुई है जो जिसको कहते हैं अनडू। अनडू को यूज़ करने के लिए आप इसके ऊपर सिंपल क्लिक कर लेंगे या कीबोर्ड से यू टाइप करके एंटर कर लेंगे तो एक एक स्टेप पीछे जाएगा। देखिए ये काम हमने लास्ट किया था, इन दोनों लाइन पे हमने इम्प्लीमेंट किया। फिल कमांड दोबारा यू टाइप करके एंटर करते हैं, इससे भी रिमूव हो गया। अब इसके बाद फिर ये रिमूव होगा जैसे यू टाइप करके एंटर करेंगे, फिर उसके बाद यू टाइप करके एंटर करेंगे तो वन स्टेप पीछे जा रहा है। तो ये तो थी हमारी फील्ड कमांड। और इससे पहले हमने ये देखा कि हम ईडी कमांड से अपने लिए कस्टम टेक्स्ट के अंदर एडिटिंग कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट न्यू टॉपिक में। ठीक है।